ब्राह्मण बढ़ावें बोध को, क्षत्रिय बढ़ावें शक्ति को, सब वैश्य निज वाणिज्य को, त्यों शूद्र भी अनुरक्ति को। यूं एक मन होकर सभी कर्तव्य के पालक बने, तो क्यों न कीर्ति वितान चारों ओर भारत के तने। नमस्कार, भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त रचित उनके प्रथम प्रतिनिधि खंडकाव्य भारत भारती की 61वीं कड़ी में। यहीं पे हमने समाप्त किया था अपना पिछला अध्याय, जहाँ पर गुप्त जी समाज के लिए, हर वर्ण विशेष के लिए उद्बोधन कर रहे हैं, क्योंकि वर्ण व्यवस्था हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है। तो उसके चारों स्तंभों के लिए आगे का संबोधन है ये गुप्त जी का। तो सबसे पहले कहते हैं वो ब्राह्मण समाज से। हे ब्राह्मणों, फिर पूर्वजों के तुल्य तुम ज्ञानी बनो, भूलो न अनुपम आत्म गौरव, धर्म के ध्यानी बनो। कर दो चकित फिर विश्व को अपने पवित्र प्रकाश से, मिट जाए फिर सब तम तुम्हारे देश के आकाश से। हे ब्राह्मणों, फिर पूर्वजों के तुल्य तुम ज्ञानी बनो, भूलो न अनुपम आत्म गौरव, धर्म के ध्यानी बनो। यद्यपि वर्तमान समाज में मुख्यतः आधुनिक शिक्षित वर्ग में वर्ण व्यवस्था काफी शिथिल हो चुकी है। वर्ण जनित भेदभाव धीरे धीरे मिट रहे हैं और कर्म अब पूर्णतः वर्ण पर आधारित नहीं है, बल्कि योग्यता को मुख्य मापदंड माना जाने लगा है। किंतु फिर भी समाज का एक बड़ा भाग आज भी वर्ण व्यवस्था को ही आधार मानकर चलता है। फिर चाहे रस्म रिवाज की बात हो या फिर विवाह, जन्म, मृत्यु आदि से जुड़े संस्कारों की बात हो। तो अब क्योंकि वर्ण व्यवस्था समाप्त तो नहीं हो सकती है, तो ये कर्तव्य बन जाता है हमारा कि जिस भी व्यवस्था से हम जुड़े हैं उसे सुदृढ़, सशक्त और सर्वजन हितकारी बनाएं। हर अंग उस व्यवस्था का अपने कर्तव्य को समझे और परस्पर एक साझेदारी, एक भागीदारी निभाए, सहिष्णु रहे एक दूसरे के प्रति, स्वीकार करे सकारात्मक बदलाव को। तो इसी अपेक्षा से गुप्त जी कह रहे हैं पहले ब्राह्मणों से कि तुम्हारा मुख्य क्षेत्र है ज्ञान, इसे क्षीण न होने दो। अपने पूर्वजों के समान ज्ञानी बनना है तुम्हें, उनसे प्रेरणा लेकर समाज में ज्ञान का प्रकाश फैलाना है, अंधविश्वास का नहीं। अपने पुरातन गौरव को याद करो, याद करो वो सब ऋषि मुनि जो ज्ञान का स्रोत थे विश्व भर के लिए, जो उस समय के साहित्यकार थे, वैज्ञानिक थे, गुरु थे, आचार्य थे, विलक्षण शक्तियों के स्वामी थे। अनेक अनेक सिद्धियां प्राप्त थीं, जिन्हें तपोबल के धनी निस्वार्थ भाव से लगे रहते थे निरंतर शोध में, धर्म के ध्यान में। कौन नहीं जानता व्यास, अगस्त्य, पतंजलि, चरक, सुश्रुत, धन्वंतरि, विश्वामित्र, द्रोण, परशुराम, याज्ञवल्क्य को, भारतेंदु, सूर, तुलसी को, गार्गी, मैत्रेयी जैसी विदुषियों को। उस अनुपम आत्मगौरव की याद दिलाते हुए कहते हैं गुप्त जी कि उसे भूलना नहीं है हमें, उसे और अधिक आगे बढ़ाना है, पूर्वजों की उस विरासत को और आगे ले जाना है। कर दो चकित फिर विश्व को अपने पवित्र प्रकाश से, मिट जाए फिर सब तम तुम्हारे देश के आकाश से। कहते हैं कि ज्ञान एक ऐसी पवित्र तपोमय आभा से भर देता है मनुष्य को, जिसका प्रकाश सदियों का अंधेरा मिटाने की क्षमता रखता है, जिसका आलोक विश्व के कण कण को जगमगा सकता है। तो क्यों न सत्य कर दिखाएं इस बात को और चकित कर दें विश्व को अपने उस दिव्य प्रकाश पुंज से। लेकिन उस प्रकाश पुंज तक की यात्रा को पहले तुम्हें अपनी गहन तपस्या से तय करना होगा। और जब वहां पहुंचकर थाम लोगे तुम वो जागृति की मशाल अपने हाथों में, तो देश के आकाश पर घिरा अंधकार स्वतः नष्ट हो जाएगा। मिट जाएंगे सब भ्रम,
सब अंधविश्वास, सब पाखंड जब चलोगे तुम ज्ञान की डगर पर और दिखाओगे देशवासियों को भी सत्कर्म का, न्याय का, समता का, सच्चरित्रता का, आस्था का मार्ग। प्रत्यक्ष था ब्रह्मत्व तुम में, यदि उसे खोते नहीं तो आज यूं सर्वत्र तुम लांछित कभी होते नहीं। यह द्वार द्वार न भीख तुमको मांगनी पड़ती कभी, भू पर तुम्हें सुर जान कर थे मानते मानव सभी। प्रत्यक्ष था ब्रह्मत्व तुम में, यदि उसे खोते नहीं तो आज यूं सर्वत्र तुम लांछित कभी होते नहीं। तुम्हारे ब्रह्मत्व को तो प्रत्यक्ष देखा था विश्व ने। वो कोई छल छद्म या जादुई तरकीबें नहीं थी, ना ही भ्रमित करने की कोई तकनीक थी। वो तुम्हारा ज्ञान था, तुम्हारी सिद्धियां थी, तुम्हारी साधना का, तप बल का प्रसाद था। लेकिन उस परंपरा को तुमने उसी निष्ठा से आगे नहीं बढ़ाया, यही तुम्हारी कमी रही। और धीरे धीरे उस ब्रह्मत्व को तुम्हारी संतानों ने खो दिया। कुछ आधुनिकता के, विदेशी संस्कृति के प्रभाव से खोया, कुछ आलस्य, अविश्वास, अज्ञान व अर्थ लोलुपता, लालच के कारण खोया। जो ब्राह्मण से ब्रह्म हो सकता था वो भिक्षु हो गया। जिसके पास पांडित्य का धन था वो अब केवल पंडिताई करके पेट पाल कर ही खुश था। और अपने इन कृत्यों से अपने आप को, अपनी संपूर्ण जाति को लांछित कर दिया तुमने। यह द्वार द्वार न भीख तुमको मांगनी पड़ती कभी, भू पर तुम्हें सुर जान कर थे मानते मानव सभी। तो ये द्वार द्वार भीख मांग कर अपनी संपूर्ण जाति को जो आपने बदनाम किया है, और फिर धीरे धीरे कैसे समाज का विश्वास उठ गया है ब्राह्मणों पर से। हम सब परिचित हैं इस तथ्य से। कितना दुर्लभ होता है एक ज्ञानी पंडित आज के समाज में। कभी धरती पर अवतरित देवता समान पूजे जाते थे जो, वही अब भिखारी की तरह दुत्कारे जाते हैं द्वार से ही। हे क्षत्रियो सोचो तनिक, तुम आज कैसे हो रहे, हम क्या कहें कह दो तुम्ही, तुम आज जैसे हो रहे। स्वाधीनता सारी तुम्ही ने है न खोई देश की, बनकर विलासी विग्रही नैया डुबोई देश की। हे क्षत्रियो सोचो तनिक, तुम आज कैसे हो रहे, हम क्या कहें कह दो तुम्ही, तुम आज जैसे हो रहे। यहाँ पर अब क्षत्रियों से आग्रह करते हुए कह रहे हैं गुप्त जी कि थोड़ा आत्मावलोकन करना होगा, सोचना होगा कि तुम आज क्या से क्या हो गए हो। खोजो अपने भीतर, कहाँ खो गया है तुम्हारा क्षात्र धर्म, कहाँ से, किस दृष्टिकोण से तुम स्वयं को क्षत्रिय कहते हो। विचार करो। यदि आज देश परतंत्र है तो इसके जिम्मेदार तुम ही हो। इस देश की नाव को डुबोने वाला कोई विदेशी नहीं, तुम खुद हो। स्वाधीनता सारी तुम्ही ने है न खोई देश की, बनकर विलासी विग्रही नैया डुबोई देश की। तुम्हारे ही कारण खोई है देश ने अपनी स्वाधीनता, तुम्हारी विलासिता के कारण, तुम्हारी कायरता, तुम्हारे विश्वासघात के कारण। कभी जयचंद बनकर तो कभी मानसिंह बनकर तुमने स्वयं शत्रु को अपने घर में घुसने का मार्ग दिया, अपनी अस्मिता तक सौंप दी उन्हें, दांव पर लगा दी अनगिनत रियासतें और बना लिया खुद उन्हें अपना हुक्मरान। झुकाने से पहले उनके सामने क्यों नहीं कटा दिया अपना शीश। कैसे क्षत्रिय हो। निज दुर्दशा पर आज भी क्यों ध्यान तुम देते नहीं, अत्यंत ऊंचे से गिरे हो किंतु तुम चेते नहीं। अब भी न आंखें खोल कर क्या तुम बिलोकोगे कहो, अब भी कुपथ की ओर से मन को न रोकोगे कहो।
निज दुर्दशा पर आज भी क्यों ध्यान तुम देते नहीं। अत्यंत ऊंचे से गिरे हो किंतु तुम चेते नहीं। तुम्हारी जो दुर्दशा हुई है, क्या उसका ध्यान है तुम्हें? क्या जरा भी पछतावा या आत्मग्लानि है तुम्हें? इतना ऊंचा था तुम्हारा स्थान इतिहास में, किंतु अपने मद में अंधे होकर और फिर खाकर ठोकर तुम इतने नीचे गिर गए हो कि वहां से उभरने के लिए तुम्हें कई गुना वीरत्व दिखाना। अब भी ना आंखें खोल कर क्या तुम बिलोकोगे कहो, अब भी कुपथ की ओर से मन को न रोकोगे कहो। अब जब तुमने भुगत लिया है ये सब, अपने कर्मों का फल देख लिया है, नतीजा विश्वासघात का देख लिया है और देशभक्ति का भी देखा है। तुम ही शिवाजी भी थे, तुम ही महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान भी थे, लेकिन तुम ही जयचंद भी थे। तो अब क्या मार्ग चुनोगे अपने लिए? अब तो खुल गई होंगी तुम्हारी आंखें, देखोगे नहीं क्या सही है क्या गलत, रोकोगे नहीं खुद को कुपथ पर बढ़ने से क्या। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। विश्वासघात के वार सहकर क्या अब भी सीखे नहीं हो तुम? अपनों से दूर हो रहे हो, गैरों के समीप हो रहे हो। पहचानो इस मीठे धोखे को और झटक दो हाथ वो बनावटी विदेशी चमक धमक का लालच जो तुम्हें केवल टुकड़ा फेंक कर अपने वश में करना चाहते हैं। थाम लो अपने भारतवासी भाई बंधु का हाथ, निज बल दो उसे जो कमजोर है लेकिन तुम्हारा अपना है। संगठित करो अपनी शक्ति को, वही काम आएंगे। वीरो उठो अब तो कुयश की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। रघुराम भीष्म तथा युधिष्ठिर सम न हो जो ओज से, तो वीर विक्रम से बनो विद्यानुरागी भोज से। वीरो उठो अब तो कुयश की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। वीर हो तो सामने आओ, देश पुकार रहा है। कुयश की कलंक की कालिमा से ग्रसित बेड़ियों में जकड़ी हुई भारत माता किसी अंधे गर्क से चीख चीख कर पुकार रही है कि उसके माथे पर से ये कलंक का टीका मिटा दो और विभूषित करो उसके मस्तक को विजय श्री के तिलक से। तन से मन से धन से जैसे भी हो उसके मान की रक्षा करो। जब तक वो जीवित है तभी तक तुम्हारा अस्तित्व है, वरना तुम कुछ नहीं। रघुराम भीष्म तथा युधिष्ठिर सम न हो जो ओज से, तो वीर विक्रम से बनो विद्यानुरागी भोज से। रघुवंश बनाया जिन्होंने, श्री राम जिनके वंशज थे, उन रघु जैसे बनो। पितामह भीष्म धर्मराज युधिष्ठिर से लो प्रेरणा, और यदि न बन सको उनके जैसे, असंभव लगे उनके चरित्र का अनुगमन करना, अविश्वसनीय लगे उनकी गाथाएं, तो विक्रमादित्य जैसे बनो। विद्वानों में श्रेष्ठ भोजराज जैसे बनने का प्रयास करो। रघु राम कृष्ण भीष्म इत्यादि को तो यूं भी लोग माइथोलॉजी कहकर केवल कहानी की तरह सुन लेते हैं, सब सत्य नहीं मानते। हम पर निर्भर करता है कि हम अपने उस पुरातन इतिहास पर गर्व करें, उससे सीखें और एक नवीन उत्कृष्ट राष्ट्र का पुनः गठन करें। बता दें सबको कि ये माइथोलॉजी नहीं, ये हमारा पुरातन इतिहास है, हमारा समृद्ध इतिहास है। अब वैश्यों से है उनका उद्बोधन। कहते हैं, वैश्यों सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या क्लेश का। अब भी न यदि कर्तव्य का पालन करोगे तुम यहाँ, तो पास हैं वे दिन के जब भूखों मरोगे तुम यहाँ। वैश्यों सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या क्लेश का। अब वर्णाश्रम के तीसरे प्रमुख स्तंभ
वैश्यों का आह्वान करते हुए कहते हैं गुप्त जी कि व्यापार किसी भी राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी होता है। अर्थव्यवस्था में मजबूती अच्छी व्यापारिक नीति से ही आती है। किंतु भारत की तो अपनी कोई व्यापारिक व्यवस्था ही नहीं थी, कोई नीति ही नहीं थी। वो तो केवल चाकर थे। नीति निर्धारण तो विदेशियों के हाथ था और वो केवल अपनी ही जेब में भर रहे थे। हमारा धन भी तन भी सब उन्हीं के अधीन हो गया था। और रहा मन, तो उसे भी ऐसे हालात में मारना ही पड़ता था। अब भी न यदि कर्तव्य का पालन करोगे तुम यहाँ, तो पास हैं वे दिन कि जब भूखों मरोगे तुम यहाँ। अब तो अति ही हो गई है इस व्यापारिक क्लेश की। क्या अब भी नहीं जागोगे तुम? भूल गए तुम्हारा कर्तव्य क्या है? एक व्यापारी क्रांति ला सकता है समाज में अपनी दूरदृष्टि से, अपनी विश्लेषणात्मक मानसिकता से। क्या उत्पादन करना है, कैसे गुणवत्ता का निर्धारण होगा, क्या होगी खरीद व बिक्री की योजना, क्या कोई अनुबंध हैं और उनकी शर्तें पूरी हो रही हैं या नहीं, कहीं किसी को हानि तो नहीं हो रही, किसी की कमजोरी या गरीबी का नाजायज फायदा तो नहीं उठाया जा रहा। इन सब बातों पर विचार करता है एक व्यापारी। लेकिन एक अकेला यदि आवाज उठाएगा तो दब जाएगी वो आवाज। संगठित होना होगा संपूर्ण वैश्य वर्ग को, भारतीय व्यापारी को, किसान को, और अपने अधिकारों की खुलकर बात करनी होगी। यदि ऐसा न किया गया तो हम सब जानते ही हैं कि जो दबता है उसी को और अधिक दबाया जाता है। व्यापार के अभाव में, आवश्यक धन के अभाव में भूखों मरने तक की नौबत आई है अनेकों बार एक सामान्य भारतीय पर। जो अन्नदाता है वही अगर भूखा मरेगा तो देश का पेट भला कौन पालेगा, सोचिए। अब तो उठो है बंधुओं, निज देश की जय बोल दो, बनने लगे सब वस्तुएं, कल कारखाने खोल दो। जावे यहाँ से और कच्चा माल अब बाहर नहीं, हो मेड इनके बाद बस अब इंडिया ही सब कहीं। अब तो उठो है बंधुओं, निज देश की जय बोल दो, बनने लगे सब वस्तुएं, कल कारखाने खोल दो। बहुत हो गई दूसरों की जी हुजूरी, बहुत हो गई गुलामी सेवा। अब समय है स्वयं अपने आत्मसम्मान को जगाने का, अपने देश के पक्ष में करना है अब जो भी करना है। जावे यहाँ से और कच्चा माल अब बाहर नहीं, हो मेड इन के बाद बस अब इंडिया ही सब कहीं। बस यही तो नारा है, मेड इन इंडिया और आजकल मेक इन इंडिया। अपने कल कारखाने खोलने होंगे, मिलें खोलनी होंगी, मशीनें जुटानी होंगी। बुद्धि की कमी नहीं है हमारे पास, केवल तकनीकी शिक्षा हासिल करनी होगी और अपने व्यापार की कमान को अपने हाथ में लेना होगा। बाहर जाएगा कोई उत्पाद तो केवल निर्यात के रूप में। जब मेड इन इंडिया लिखा दिखाई देगा हर उत्पाद पर, तब सोचो कितना ऊंचा हो जाएगा वहाँ का मस्तक गौरव से। कच्चा माल भी अपना होगा, उत्पाद भी अपना, अपनी मशीनें, अपने कारीगर, अपनी मिलें, अपनी पूंजी और मुनाफा भी अपना। है आज भी रत्न प्रसु वसुधा यहाँ किसी कहाँ, पर लाभ उससे अब उठाते हैं विदेशी ही यहाँ। उद्योग घर में भी यहो हमसे किया जाता नहीं, हम छाल छिल के चूसते हैं, रस पिया जाता नहीं। हमारी भूमि इतनी समृद्ध है, रत्न प्रसूता मानी जाती है। हर प्रकार की खनिज संपदा उत्पन्न होती है यहाँ। इतना था हमारे पास और अब भी है हमारे पास कि कभी कैसी भी कमी नहीं हो सकती इस खजाने में। किंतु इसका लाभ उठाया केवल विदेशियों ने। वो लूट कर ले गए हमारी सब धन संपत्ति और हम कुछ भी न बिगाड़ पाए उनका। घुटने टेक दिए उनकी गोरी काया के कारण, भगवान मान बैठे उन्हें। अपने घर में भी हम अपने व्यापार को सुरक्षित नहीं रख पाए। खुद को आदी बना लिया उनकी दी हुई वस्तुओं का और उसमें गर्व का अनुभव किया हमने। खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी।
सही तो कह रहे हैं कि हम खुद छाल छिलकों पर निर्भर रहे और रसपान किया विदेशियों ने। हमारा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हमें ले डूबा। अपने लिए खराब खराब रख के अच्छा हमने हमेशा दूसरों को दिया। धिक्कार है कि हमने अपने इस अनुपम सेवा और भक्ति भाव को, त्याग को उनके प्रति दिखाया जो इसके अधिकारी नहीं थे। और अब शूद्रों से कह रहे हैं, शूद्रों उठो तुम भी कि भारत भूमि डूबी जा रही है। योगियों को भी अगम जो व्रत तुम्हारा है वही। जो मातृ सेवक हो वही सुत श्रेष्ठ जाता है गिना। कोई बड़ा बनता नहीं लघु और नम्र हुए बिना। शूद्रों उठो तुम भी कि भारत भूमि डूबी जा रही है। योगियों को भी अगम जो व्रत तुम्हारा है वही। तो जन सेवा को समर्पित सेवक वर्ग अर्थात शूद्र समुदाय से भी कुछ कहना चाहते हैं गुप्त जी। कहते हैं कि भारत भूमि डूबी जा रही है, तुम कहाँ हो, क्यों नहीं बचाते अपनी माता को। तुम्हारा जो व्रत है सेवा का वो तो योगियों के लिए भी अगम्य है, कोई नहीं कर सकता। एक तरह से समाज में सबसे ऊंचे दायित्व को संभालते हो तुम, क्योंकि जो कार्य किसी भी अन्य वर्ग के लिए अगम्य है, कठिन है, उसे तुम निभाते हो। यहाँ जब गुप्त जी ने कहा है कि पृथ्वी डूब रही है, उसे बचाओ, तो इस परिस्थिति का सीधा सीधा संबंध भगवान विष्णु के वराह अवतार से है। उनके उस शूकर अर्थात सुअर के स्वरूप से है। जब दैत्य हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को जल में डुबो दिया था, तब इसी स्वरूप ने पृथ्वी को उबारा था और विश्व का कल्याण किया था। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि शूद्र की तुलना शूकर से की जाती है, जबकि इतिहास इसका कुछ और ही कहता है। पृथ्वी का डूबना इंगित करता है कि उस समय पृथ्वी पर अन्याय, अत्याचार और दुष्कर्म का बोझ इतना बढ़ गया था कि उस पाप के बोझ के तले कीचड़ के दलदल में धंसती जा रही थी पृथ्वी। तब शूकर ही एकमात्र ऐसा जीव था जिसमें उस कीचड़ को भी अपने शरीर के ऊपर झेलने की क्षमता थी। वो किसी भी गंदगी को साफ करके पृथ्वी के स्वरूप को स्वच्छ शुद्ध करना चाहता था, उसे उबारना चाहता था। और भगवान विष्णु ने उस परिस्थिति में उसी शूकर रूप को चुना अपने लिए। इस कार्य को विष्णु किसी भी अन्य अवतार के माध्यम से कर ही नहीं सकते थे। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या मत्स्य, कच्छप, वामन, परशुराम अथवा राम, कृष्ण या बुद्ध, कोई भी नहीं। तो जो तुम कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। जो मात्र सेवक हो वही सुत श्रेष्ठ जाता है गिना। कोई बड़ा बनता नहीं लघु और नम्र हुए बिना। जो सेवा करे माँ की वही पुत्र सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। सेवा में नम्रता में ही बड़प्पन है, अहंकार में नहीं। बड़ा बनने के लिए नम्रता से बेहतर कोई साधन नहीं है। रखो न व्यर्थ घृणा कभी निज वर्ण से या नाम से। मत नीच समझो आपको ऊंचे बनो कुछ काम से। उत्पन्न हो तुम प्रभु पदों से जो सभी को ध्येय हैं। तुम हो सहोदर सुरसरी के चरित जिसके गेय हैं। अपने वर्ण से या अपने नाम को किसी से कम कभी मत समझना। कभी भी अपने आप से घृणा मत करना। कभी अपने आप को नीच मत समझना। समाज की इस विकृत स्थिति को तुम ही ठीक कर सकते हो। सबकी आंखों पर पट्टी बंधी है, इसे तुम ही खोल सकते हो अपने कर्म से। आज भी वही स्थिति है। कीचड़ के दलदल में फंस गई है भारत भूमि। उतर पड़ो कमर कस के इस दलदल में, बचा लो भारत माता की आन। उत्पन्न हो तुम प्रभु पदों से जो सभी को ध्येय है। तुम हो सहोदर सुरसरी के चरित जिसके गेय है। याद रखो, तुम्हारी उत्पत्ति प्रभु के चरणों से हुई है और इसी आधार पर उन्हें सुरसरी का सहोदर यानी देव नदी गंगा का भ्राता भी कहा गया है। जिनके चरणों की सभी वंदना करते हैं, जिनका स्पर्श करने को आतुर रहते हैं, तो फिर तुम भला अस्पृश्य कैसे हो सकते हो कहो।
एक ही शरीर के विभिन्न अंगों में कोई ऊंचा या नीचा कैसे हो सकता है? ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य हो या शूद्र, हम केवल 4 नाम हैं 4 अंगों के, एक ही विराट स्वरूप के। सबका अपना अपना कार्य है, अपना अपना स्थान है, अपनी अपनी महत्ता है। एक भी काम करना बंद कर दे तो उस विराट अस्तित्व को मिट्टी का ढेर होते देर नहीं लगेगी। सोचना यह है कि हर अंग शरीर का, हर वर्ग समाज का कैसे स्वस्थ रहे, कैसे पोषण हो उसका और कैसे सदुपयोग हो उसका। जो कार्य चरण कर सकते हैं वो शीश नहीं। तो सोचिए कि समाज के विभिन्न अंग अपने अपने ढंग से किस प्रकार भारत को इस गुलामी के दलदल से निकाल सकते हैं। कुछ बुद्धि बल से, ज्ञान से, तो कुछ तलवार तीर कमान से, कुछ अर्थ से, कुछ दान से, तो कुछ पाद से, पद त्राण से। तो चलिए मिलजुल कर विचार करते हैं और निर्धारित करते हैं कि कैसे अपना स्वाभिमान रखते हुए हम रक्षा करेंगे भारत माता के मान की। बस इसी विचार के साथ आज आपसे यहाँ विदा लेती हूँ। शीघ्र लौटूंगी अगली कड़ी लेकर, प्रतीक्षा कीजिएगा। लेकिन चलने से पहले हमेशा की तरह दोहरा लेते हैं आज के पढ़े हुए सभी पद एक बार फिर। हे ब्राह्मणों, फिर पूर्वजों के तुल्य तुम ज्ञानी बनो, भूलो न अनुपम आत्म गौरव धर्म के ध्यानी बनो। कर दो चकित फिर विश्व को अपने पवित्र प्रकाश से, मिट जाए फिर सब तम तुम्हारे देश के आकाश से। प्रत्यक्ष था ब्रह्मत्व तुम में, यदि उसे खोते नहीं, तो आज यूं सर्वत्र तुम लांछित कभी होते नहीं। यह द्वार द्वार न भीख तुमको मांगनी पड़ती कभी, भू पर तुम्हें सुर जान कर थे मानते मानव सभी। हे क्षत्रियो सोचो तनिक, तुम आज कैसे हो रहे, हम क्या कहें कह दो तुम्ही तुम आज जैसे हो रहे। स्वाधीनता सारी तुम्ही ने है, न खोई देश की, बनकर विलासी विग्रही नैया डुबोई देश की। निज दुर्दशा पर आज भी क्यों ध्यान तुम देते नहीं, अत्यंत ऊंचे से गिरे हो किंतु तुम चेते नहीं। अब भी न आँखें खोल कर क्या तुम बिलोकोगे कहो, अब भी कुपथ की ओर से मन को न रोकोगे कहो। वीरो उठो अब तो कुयश की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। रघुराम भीष्म तथा युधिष्ठिर सम न हो जो ओज से, तो वीर विक्रम से बनो विद्यानुरागी भोज से। वैश्यो सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं पार क्या है क्लेश का। अभी न यदि कर्तव्य का पालन करोगे तुम यहाँ, तो पास है वे दिन कि जब भूखों मरोगे तुम यहाँ। अब तो उठो हे बंधुओं, निज देश की जय बोल दो, बनने लगे सब वस्तुएं कल कारखाने खोल दो। जावे यहाँ से और कच्चा माल अब बाहर नहीं, होममेड इनके बाद बस अब इंडिया ही सब कहीं। है आज भी रत्न प्रसू वसुधा यहाँ की सी कहाँ, पर लाभ उससे अब उठाते हैं विदेशी ही यहाँ। उद्योग घर में भी अहो हमसे किया जाता नहीं, हम छाल छिलके चूसते हैं रस पिया जाता नहीं। शूद्रो उठो शूद्रो उठो तुम भी कि भारत भूमि डूबी जा रही,
है योगियों को भी अगम जो व्रत तुम्हारा है वही, जो मात्र सेवक हो वही सुत श्रेष्ठ जाता है गिना। कोई बड़ा बनता नहीं लघु और नम्र हुए बिना, रखो न व्यर्थ घृणा कभी निज वर्ण से या नाम से, मत नीच समझो आप ऊंचे बनो कुछ काम से। उत्पन्न हो तुम प्रभु पदों से जो सभी को ध्येय है, तुम हो सहोदर सुरसरी के चरित जिनके गेय हैं। तुम हो सहोदर सुरसरी के चरित जिनके गेय हैं। जय भारत, जय भारती।